CCS द मैट्रिक कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुपद के संदर्भ में इससे पूर्व में एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़े हैं बहुपद की पहचान। ये बहुपद एक ऐसा अध्याय है जो कॉम्पिटिटिव क्लास के दृष्टिकोण से या क्लास 8 9 के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास होता है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके पूर्व हम लोग बहुपद के संदर्भ में बहुपद की पहचान इसके पूर्व वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इसके पूर्व वाले क्लास में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। अब हम लोग देखना है बहुपद के प्रकार। बहुपद के पहचानने के बाद बहुपद के प्रकार को समझना है। एक मैं बहुपद लिखता हूँ 2-3 एग्जाम्पल समझने के लिए। 2x² + 4x - 6, ठीक है। ये एक बहुपद है। चूंकि बहुपद की पहचान के संदर्भ में लोग समझें कि प्रत्येक पदों का घात पूर्ण संख्या हो तो हम उससे बहुपद कह सकते हैं। अब इस बहुपद में 3 चीज़ों को ध्यान दो। यह बहुपद कितने पद में है, इस बहुपद में कितने चर हैं और इस बहुपद का घात कितना है। 3 चीज़ों को ध्यान देना। पहले कि बहुपद में कितने पद हैं वो तो बड़ा आसान होता है, काउंट कर लेना कि भाई बहुपद में 1 2 3, अर्थात ये 3 पद वाला बहुपद है। हम इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब पूछा जाए इस बहुपद में कितने चर हैं तो गौर से देखिए आप, इसमें x के अलावा दूसरा कोई y z नजर नहीं आएगा, सिर्फ x ही है इसमें, यानी ये बहुपद एक चर में है। पद को काउंट कर लेते हैं कि कितने पद है तो उतने पद ही में। कितने चर हम देख लेते हैं, सिर्फ x होगा तो एक चर ही, अगर 2 चर होगा x y हो या p q हो या m n हो तो कहेंगे द्विचर्य। अब सवाल होता है कि कितने घात वाला बहुपद है। ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। बहुपद का घात क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बहुपद का घात, देखिए बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। बहुपद में एक या एक से अधिक पद भी हो सकते हैं। एक पद का भी हो सकता है, 2 पद वाला हो, 3 पद, 4 पद, 5 पद, कई पद के बहुपद हो सकते हैं। तो बहुपद का घात क्या होता है। हम पदों का घात पूर्व वाले वीडियो में देखे हैं। बहुपद का घात, एक पद का घात हम समझते हैं तो उसी से हम बहुपद के घात पे आते हैं। बहुपद में जितने भी पद अप्लाई किए होते हैं, बहुपद में जितने भी पद होते हैं उन सभी पदों में देखेंगे कि भाई इसमें सबसे बड़ा घात क्या है। अगर बहुपद में 4 पद हैं सपोज कीजिए, उन चारों के घातों का अवलोकन करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा घात किस पद का है। जैसे इसमें हम देखते हैं इसमें 3 पद है तो एक पद का घात 2 है, दूसरा पद का घात 1 है, तीसरा पद का घात 0 है। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा घात तो इसमें 2 है, अर्थात इस पूरे बहुपद का घात जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे, द्विघाती बहुपद। इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। यानी अगर किसी बहुपद में जितने पद हैं, आप कह सकते हैं कि किसी बहुपद में उपयुक्त किए गए पद या किसी बहुपद में उपस्थित पदों में सबसे बड़े घात वाले पद के घात को उस बहुपद का घात कहा जाता है। एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे 7x² + 9x⁵ + 3x + 4, ठीक है। उसके पूर्व वाला एग्जाम्पल में हमने देखा है कि बड़ा अरेंज में रखा गया था, उसको हम कहते हैं मानक रूप में रखा गया था। पहले 2 घात वाला पद है, तब 1 घात वाला पद है, तो 0 घात। लेकिन यहाँ पर बिखरा हुआ है, कोई बड़ा आगे है, कोई छोटा पीछे है, इस तरह का है। तो इसमें अवलोकन करेंगे भाई सबसे बड़ा घात क्या है इसमें। तो सबसे बड़ा घात हमें नज़र आ रहा है कि 5 है, चूँकि इस पद का घात 5 है तो इस पूरे बहुपद का घात हो जाएगा 5, अर्थात इसको हम 5 घाती बहुपद कह सकते हैं। 5 घाती बहुपद, ठीक है। अब तुमको उम्मीद है कि आप बहुपद के घात समझ गए होंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल, 7x + 4। 7x + 4, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। इन 2 पदों में आप अवलोकन कीजिए और बताइए कि सबसे बड़ा घात कितना है। तो आपको नजर आएगा कि जो सबसे बड़ा घात है, चूंकि इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, तो सबसे बड़ा घात क्या हुआ, 1। यानी इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 1। इसको हम कहेंगे एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, ठीक है। लेकिन आपको किसी क्वेश्चन में, किसी बुक में एक घाती शब्द नहीं आता है। एक घाती का हम दूसरा नाम है रैखिक।
एक घाती का ही दूसरा नाम है रैखिक, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। आगे समझेंगे जब ग्राफ पढ़ेंगे कि इसको रैखिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसका आलेख बनाते हैं तो एक सरल रेखा होता है। किसी भी एक घात वाले बहुपद का जब आलेख बनाते हैं ना तो एक सरल रेखा बनता है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी एक घाती को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। एक घाती को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर सबसे बड़ा घाती है तो जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, खाली 6x हो तब भी एक घाती बहुपद है, तब भी ये रैखिक बहुपद है। लेकिन देखिए एक रैखिक बहुपद यहाँ भी है, एक रैखिक बहुपद यहाँ भी है। एक है एक पद में रैखिक बहुपद, दूसरा है दो पद में रैखिक बहुपद। अब हमको समझना है कि भाई कितने पद में कौन से बहुपद हो सकते हैं। जैसे अगर त्रिघाती बहुपद की बात करें तो अधिकतम कितने पद में हो सकते हैं, यानी उसका सबसे व्यापक रूप क्या हो सकता है, सबसे बड़ा क्या हो सकता है। तो देखिए अगर जैसे हमने देखा द्विघात एक घाती का 6x एक पद में है, ये रैखिक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो पद में रैखिक है, कि कोई तीन पद में भी रैखिक हो सकता है क्या। तो गौर कीजिए, एक घाती का मतलब है कि सबसे बड़ा घात 1, उससे छोटा जाएंगे तो 0, उससे छोटा घात वाला लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तब तो वो नहीं होगा। तो अब जितने घाती का है, जितने घात वाला पद बहुपद लिखना है उससे आप एक पद बढ़ा सकते हैं, चूंकि वो 0 घात भी होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आइए हम रैखिक बहुपद की बात करते हैं। रैखिक बहुपद याद हो गया होगा आपको, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद, ठीक है। यानी अगर 5x लिख दे तब भी रैखिक बहुपद है, और 5x प्लस या -6 लिख दे तब भी, दोनों रैखिक बहुपद है। एक जो है एक पद में है, दूसरा दो पद में है। तीन पद का रैखिक नहीं हो सकता, चूंकि देखिए यहाँ घात 1 है, घात 0 है। आगे बढ़ाएंगे तो एक से बड़ा घात 2 हो जाएगा, तो फिर द्विघाती हो जाएगा। ऐसे छोटा घात करेंगे, माइनस वाला घात करेंगे तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। तो सबसे बड़ा रैखिक बहुपद सबसे बड़ा दो पद में होगा। द्विघात की बात करते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं बताएं आपको, दो पद वाले को, दो घात वाले को, दो घात वाले को द्विघाती बहुपद, दो घात वाले। जैसे एग्जांपल रखते हैं 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 4, 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, तीन एग्जांपल है। आप इन तीनों का अवलोकन करेंगे तो तीनों द्विघाती बहुपद है। तीनों क्या है, द्विघाती है। देखिए 5x स्क्वायर द्विघाती, मतलब यही है कि उसमें जो सबसे बड़ा घात होता है, एक पद में है दो घात तो द्विघाती कहलाएगा। यहाँ दो पद में है लेकिन सबसे बड़ा घात 2 है, 5x स्क्वायर। यहाँ पे ये भी द्विघाती है, ये भी द्विघाती है, लेकिन ये 3 पद में है। 4 पद का नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 पद करने के लिए या तो 0 घात से छोटा जाएंगे या 2 घात से बड़ा जाएंगे, तो त्रिघाती में पहुंच जाएगा। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा घात, इसको प्लस ही मान लीजिए, मैंने सबसे बड़ा हम ये लिख पा रहे हैं एक घाती में। तो एक घाती का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी होता है। ए बी अंक है, कोई वास्तविक संख्या है। ए बी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या तो पढ़े होंगे, परिमापर में दोनों मिलाकर होता है, 0 भी वास्तविक होता है, लेकिन ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जिससे ए 0 हो जाए तो उसको गायब कर देगा, 0 से गुना होगा। तो ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। सॉरी, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। द्विघाती में देखिए, अगर a b c को अंक मान ले, सबको अंक हमारे a b c माइनस हो सकता है, इससे प्लस एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो ax स्क्वायर द्विघाती का ax स्क्वायर, फिर bx प्लस bx प्लस c, ये द्विघाती का बहुपद का व्यापक रूप है, ये रैखिक का बहुपद रूप है। यानी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax प्लस बी, द्विघाती का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघाती का कोई पूछे तो बस ax क्यू bx स्क्वायर cx प्लस डी। a के साथ x, तीन त्रिघाती है तो 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। ये एक व्यापक रूप है। इन सभी का एक जो सभी में जो कॉमन है वो है कि a b c d जितने पद वाले हों वो वास्तविक संख्या, परंतु a जो हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, परंतु a 0 के बराबर नहीं हो। तो ये हमारा इसका व्यापक रूप इसको कहते हैं। अब रही बात कि हम तो पहचान लिए होंगे रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, चरघात बहुपद क्या होता है। 4 घात वाले बहुपद को चरघाती कह सकते हैं। उसके बाद हमको देखना है पदों का मान निकाला जाता है। पदों का मान के मतलब, सॉरी, बहुपद का मान, पदों का मान नहीं, बहुपद का मान। बहुपद में जब चर का मान हम रखते हैं तो बहुपद का मान निकल जाता है। जैसे सपोज कीजिए बहुपद का मान
किसी भी बहुपद, जैसे अगर कहें कि x + 5 एक बहुपद है, आप देख रहे होंगे कौन बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। तो अगर बहुपद को में x का मान हम 1 रखेंगे तो बहुपद का मान हो जाएगा 1, 5, 6। अगर x का मान 2 रखेंगे तो बहुपद का मान हो जाएगा 2, 5, 7। x का मान 3 रखेंगे तो बहुपद का मान हो जाएगा 8। तो चर का मान जैसे जैसे रखते हैं बहुपद का मान वैसे वैसे आता है। द्विघात में भी हम देख सकते हैं, ये रैखिक एग्जाम्पल दिया, अगर 2x² + 4x + 6, इसमें भी आप x जगह पर कुछ मान रखिएगा, तो यहाँ रखिएगा, मान लीजिए 1 रखते हैं या 2 रखते हैं तो कुछ तो मान निकल के आएगा ना, तो यही बहुपद का मान कहलाता है। बहुपद का मान कहते हैं इसको लिखने तो जैसे बहुपद का नामांकन करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है x + 5, इस बहुपद का नाम अगर हम देना चाहते हैं p ABCD p q r कुछ भी दे सकते हैं। तो जनरली बहुपद में देखिएगा p q r ये सब नाम दिए जाते हैं। तो अगर इसका नाम हम p रखते हैं तो देखना पड़ता है कि बहुपद में चर क्या, अगर x चर में है तो px बराबर लिख देते हैं x + 5। ये बहुपद का नामांकन करने का तरीका है। बहुपद का नाम डाल देते हैं, कोष्ठ में जिस चर में वो होता है उस चर को मेंशन करते हैं कि बहुपद x चर में है कि बहुपद y चर में है। अगर यहाँ y होता तो लिखते p, या कोष्ठ में लिखते हम y चर में है। इसे द्विघात को वैसा ही लिखेंगे, px बराबर बहुपद को लिख देंगे। अब हम बहुपद के मान को भी निकालने का एक तरीका होता है, कहे कि भाई ये है, अगर कहे कि p0 निकालिए तो ये कहता है कि x की जगह पर 0 रख देंगे, देखा है ना। अगर कहे p1 निकालिए तो x जगह पर 1 रख देंगे, p2 निकालिए तो x जगह पर 2 रख देंगे, p-1 निकालिए तो x जगह पर -1। आप अंदाजा किए जब जब चर का मान बदलेंगे बहुपद का मान बदलेगा। अब देखिए कोई ऐसा चर का मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, वही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है बहुपद के शून्य क्या होते हैं। जैसे मान रख रहे हैं, 1 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 2 रखें, अगर यहाँ पर आप x जगह पर आप -5 रख दीजिए तो हो जाएगा -5, आप +5 हो जाएगा 0। तो इस बहुपद का जो शून्यक है वो हो गया -5। यानी बहुपद के शून्य क्या होता है, किसी बहुपद में चर का मान जब आप रखते हैं तो बहुपद का मान जब शून्य कर दे, यानी चर का वह विशेष मान, किसी बहुपद में चर का वह विशेष मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। याद रहेगा। अब देखिए रैखिक बहुपद में अधिकतम 1 शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को हमने पूर्व बताया। तो रैखिक बहुपद में अधिकतम 1 शून्यक, द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद में अधिकतम 3 शून्यक और चरघात बहुपद में अधिकतम 4 शून्यक होते हैं। शून्यक निकालने का तरीका भी हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में, और फिर देखेंगे द्विघात बहुपद में जो 2 शून्यक होते हैं उन शून्यकों के बीच में संबंध होता है। उसके सूत्र अप्लाई करने के लिए हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, और तब होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, 1/अल्फा 1/बीटा के। तो ये सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमारा ये मेन टारगेट था कि बहुपद का घात इसमें समझ लेना, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप फाइनल कीजिए। फिर नेक्स्ट 3rd पार्ट की जो वीडियो आएगा उसमें हम बहुपद के शून्यक पे चलेंगे, बहुपद के शून्यकों के बीच में संबंध पे चलेंगे, और फिर देखेंगे कि बहुपद को समीकरण में कैसे बदलते हैं। हमने शुरू में बताया था कि ये जो चैप्टर है बीजगणित का, समझिए आपका एकदम बेसिक है। अगर इस पर ढंग से कमांड रखेंगे तो आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो, जैसे 2 चर वाले, 2 मतलब 2 चर, तो चर समझते हैं x y z। रैखिक एक घात को बोले हैं, वहाँ हम लोग समझना बड़ा आसान हो जाए। 2 चर का रैखिक समीकरण हो, द्विघात समीकरण पढ़ना हो, समझ रहे ना। तो द्विघात यहाँ जो द्विघात बहुपद का जो होता है, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बहुत फर्क नहीं होता, बस वहाँ बराबर 0 डाल देते हैं या बराबर दे कोई अंक डाल देते हैं, द्विघात समीकरण कहलाता है। और यहाँ जो हम निकालते हैं शून्यक, वही द्विघात समीकरण में जाकर के मूल कहलाता है। तो बहुत दोनों में समानताएं हैं। अगर इन चीज़ों को गौर से देखेंगे तो अगले क्लास में बहुत बेहतर होगा। चलिए फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।